वफा न मोड़ना। कहिए सुभान अल्लाह के दुश्वार तर है राह वफा न मोड़ना। तेरों की सदे में आके भी वादा न तोड़ना। के मुझको आखिर में एक रुखसती मेरी बड़ी वायरल है, मैं उसका मतलब पहुंचा रहा हूँ। यूट्यूब वालों के लिए तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लाइट नहीं है, वो चाह रहे होंगे कि रुखसती हमारे मोबाइल में कैद हो जाए, क्योंकि उसको सुनते बहुत ज्यादा लोग हैं, बड़ी मोहब्बत से हिंदुस्तानी सुनता है। मतलब हाजिर कर दूं, इजाजत है आप सबकी? आने जाने का सिलसिला छोड़िएगा मत। सही बात है, सही बात है। आपका बस चले तो 2-4 कट्ठा जमीन हमको यहाँ दे दीजिए, हम भी घर बनवा लेंगे। मतलब समाज वाले बहन आज मुझसे जुदा हो रही है। सुनना चाह रहे हैं सब लोग? सुनना चाह रहे हैं? बहन आज मुझसे जुदा हो रही है, लबों से यही बस सदा रही है। बहन आज मुझसे जुदा हो रही है, लबों से यही बस सदा रही है। ये क्या कह रही है, बहन आज मुझसे जुदा हो रही है। बहन आज मुझसे जुदा हो रही है, लबों से यही बस सदा रही है। और मैंने जिस बहन के लिए ये रुखसती मुजाहिद असरत हबीबी की बहन की शादी में मैंने पढ़ा तो वहाँ से वायरल हो गई, लेकिन उससे पहले इस रुखसती को मैंने 18 साल पहले पढ़ा। आप यकीन नहीं कर सकते, बहुत छोटा सा। और जिस बहन के लिए मैंने पढ़ा था उस बहन की शादी लग चुकी थी। 3 दिन पहले उसके वालिद मोहतरम का अचानक से हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। तो उस वक्त ये नज़्म ये रुखसती मैंने पढ़ा था, तो उसमें एक शेर है बड़ा दर्द भरा है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। अगर आज मौजूद अब्बू भी होते, गले से लगा कर तुझे चूम लेते, तेरे सर पे हाथों को शफ़क़त से रख कर जिगर थाम करके यही आज कहे, मेरी प्यारी बेटी कहाँ जा रही है। बहन आज मुझसे जुदा हो रही है, बहन आज मुझसे जुदा हो रही है, लबों से यही बस सदा रही है। और बहनें जो होती हैं वो अम्मी की दोस्त हुआ करती हैं, वालिदा के साथ उनका बड़ा मामला अच्छा रहता है, कोई भी दिल की बात होती है
उनको जाना, उनका जब जाना होता है घर से तो वालिदा को बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बाप को तो होती है, बाप एक सूरज की मानिंद होता है, वो हमेशा अपनी बच्चियों को अच्छी तरबियत से नवाजता है, अच्छी तालीम से नवाजता है, पूरी जिंदगी उसकी पढ़ाई लिखाई उसके सारे मामलात तय करने में बेचारा गुजार देता है, लेकिन दिल रोता है अंदर से वालिद का। शेर बोल रहा हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाए, तेरे दम से घर में मेरे रोशनी थी, मेरी प्यारी अम्मी के दिल की कली थी, ज़ईफ़ी में वालिद का सहारा भी तुम थी, तेरे दम से उनके लबों पर खुशी थी, मगर आज खुशियाँ मिटी जा रही है, बहन आज मुझसे जुदा हो रही है, बहन आज मुझसे जुदा हो रही है, लबों से यही बस सदा आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए जाते जाते एक मतलब और 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, उसके बाद मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि मैंने 3 राउंड पढ़ा है। आप तीनों राउंड उठाकर देखेंगे तो तकरीबन 2 घंटा में पढ़ा, तकरीबन या 1.5 घंटा। तो मुझे भी इजाज़त दे दीजिएगा, चूँकि आप लोगों की मोहब्बतें सराबों पे, आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से रुके इतनी देर तक, और सफ़र के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला आसानी से सफ़र का सारा मामला आसान करे। मैं एक आखिरी कलाम पढ़ता हूँ, और उस कलाम को थोड़ा सा हंगामे में सुनने का आदी, पढ़ने का आदी, तो इंशाअल्लाह आप सब सुनकर बताइएगा, मैं पढ़कर बताता हूँ। पेश कर रहा हूँ अज़ीमुद्दीन भाई, आखिरी कलाम पढ़ता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह ज़हमत तमाम मतलब समझ उसके लिए खड़ा ही हो जाऊं वो नज़्म, और जाते जाते थोड़ा सा आप सबको अच्छा सा नज़्म सुना। कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मों सितम ढाएगा। सुनिए बतौर खास, बेस बंद करिए, बिल्कुल बेस बहुत ज्यादा जैसे लगता है, इस कलाम डीले से रिपीट दे दीजिए, थोड़ा सा लंबी कर दीजिए आवाज, जितनी लंबी हो कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मों सितम ढाएगा। अगली लाइन देखिएगा, जो आज बनकर बैठे हुए हैं उन तक ये शेर पहुंचा रहा है। कब एक दिन उतर जाएगा जो नशा तुझको कुर्सी का। बड़ी देर के बाद आया, लेकिन दुरुस्त है। मैं बहुत देर से देख ही रहा था कि आप क्यों नहीं उठ रहे हैं। माशाअल्लाह, बड़ी देर कर दी सनम आते आते। चलिए बहर मोदी जी से यार रिक्वेस्ट करो भैया, 2 मीडिया वाले बेचारे बैठे हैं कि 2000 करोड़ बंद किए, कम से कम 5000 करोड़ ये 500 ने हम लोगों का बड़ा नुकसान किया है। वरना कोई अल्हम्दुलिल्लाह का दौर होता था प्रोग्राम में, सामने बैठा होता था, तो उसके पास जो सबसे बड़ी नोट रहती थी 2000 की होती थी, वो निकाल के लाता था। 500 ने हम लोगों का बड़ा नुकसान कर दिया। मोदी जी आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, 135 करोड़ जनता के, आप प्लीज 5000 वाला नोट चालू कर दीजिए ताकि हम लोगों की दिक्कतें दूर हो जाए। ये पीछे वाले भी थोड़ा बैक मतलब हाथ उठाइए, कहिए सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह तलबा है, ये सब सुनने के लिए मैंने आखिरी नस्ल पढ़ता हूँ। मेरी हिम्मत की दाद देना अगर मैं कहीं सच बोल जाऊँ, हाजिर कर देता हूँ मैं हर किसी को
उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कुरान पाक ने 1400 साल पहले बता दिया कि मुसलमान की औरतों की इज्जत क्या है, अजमत क्या है, रिफात क्या है, मकाम क्या है। एक शेर पढ़ रहा हूँ, किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है हमें कैसे फिक्र करना है कि बकरियों की हिफाजत कभी क्या क्या सीधे शरीक रहिएगा, तैयार रहिएगा। अगली लाइन रहिए, बहुत जबरदस्त लाइन आने वाली है, जाया मत होने दीजिएगा ये शेर कि बकरियों की हिफाजत कभी क्या क्या सीधे घर अपना चला पाया जो क्या हुकूमत चला पाएगा। घर अपना चला पाया जो क्या हुकूमत चला पाएगा। आखिरी शेर और इस नज़ीम को निचोड़ है वो आपको पहुंचा रहा हूं कि जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे। अगली लाइन देखिएगा और इस पर इस्तेमाल होना चाहिए। पेश करना मुलाहिजा फरमाएं कि जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे। तख्त से सीधा उस घड़ी चाय पे आ जाएगा। तख्त से सीधा उस घड़ी चाय पे आ जाएगा। जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी चाय तेरी समझ जाएंगे। तख्त से सीधा उस घड़ी चाय पे आ जाएगा। जो नशा तुझको कुर्सी का है ना एक दिन उतर जाएगा। आइए नज़र का माहौल बन गया है, एक मतलब दो शेरों को उसके बाद हाजिर कर देता हूँ कि बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी। अजीमुद्दीन भाई शरीक होइए, आपको नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है तो नहीं जल्दी पानी मार लीजिए, कोई मसला नहीं। एक मतलब दो शेर पढ़ता हूँ उसके बाद अपनी जगह हाजिर करता हूँ कि बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। ममता को जगाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। सरकार बनाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ
सोशल मीडिया से पूरे हिंदुस्तान तक एक मैसेज पहुंच जाए। हिंदू और मुसलमान दोनों को समझकर आज की तारीख में कदम रखने की जरूरत है। दोनों लोग को समझ, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया आज भी बन सकता है अगर हिंदुस्तान के लोग, हिंदू और मुस्लिम, समझदारी से थोड़ा सा काम लेने लगे। एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ और पूरा लुब्बे लुआब है इसमें, इनका आखिरी शेर में हाजिर कर देता हूँ। फरमाए कि है धर्म का मुद्दा बहुत आसान तरीका, है धर्म का मुद्दा बहुत आसान तरीका, आसान तरीका, है धर्म का मुद्दा बहुत आसान तरीका, आसान तरीका, जनता को लड़ाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, जनता को लड़ाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, ममता को जगाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। शाद रहें, आबाद रहें अजीमुद्दीन भाई, आपकी कमेटी के लोग हमेशा आबाद रहें इंशाअल्लाह। जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर बहुत जल्द मेरी मुलाकात होगी किसी भी प्रोग्राम में इंशाअल्लाह। लेकिन